you all to YouTube channel of Bunyad Classes. I am Maulal, here to teach you mathematics. I have 18 years of experience of teaching mathematics to plus 1, plus 2, diploma, BTech, BSc, BBA, BCA and many more. On behalf of Bunyad Classes, I will assure you that here you will find top educator of mathematics who will teach you each and every concept of mathematics and prove the tagline of Bunyad Classes, which is we explain that you understand. For better understanding, watch each video till end on YouTube channel Bunyad Classes and don't forget to like and subscribe our YouTube channel. You can also follow us on Facebook and Instagram. For further detail, you can visit our website www.bunyadclasses.com or call us 93110 and 98963 Today I will discuss some of the important questions from XTET PGT Mathematics 2019 exam. The serial number of that question is 127 और इसमें हमें क्या करना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 by n प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का क्यूब प्लस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन 1 by 8n, इसकी लिमिट हमें निकाल के दिखानी है और इन चार में से एक ऑप्शन को हमें चूज करना है. फर्स्ट ऑप्शन है 3/8, सेकंड ऑप्शन है 1/4, थर्ड ऑप्शन है 1/8 एंड फोर्थ है 1/2. अब हम इसको सॉल्व करते हैं. हमें सबसे पहले इस समेशन को एक फॉर्म में लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 0 होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं हम. n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 1 का क्यूब एज इट इज रहने देते हैं इसको, n प्लस 2 का क्यूब एंड सो ऑन. लास्ट को हम लिख देते हैं n प्लस n होल क्यूब. अब हमें इसको समेशन फॉर्म में लिखना है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी summation r from 0 to n square divided by n plus r whole cube. अब हमें डिनोमिनेटर में से n कॉमन निकालना है. लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन 0 to n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब 1 प्लस r by n होल क्यूब. n स्क्वायर से इसको हम काट सकते हैं. अब ये बनेगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन r फ्रॉम 0 to n 1 डिवाइडेड बाय n 1 प्लस r by n होल क्यूब. इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए अब आपको पुट करना पड़ेगा 1 by n को dx और r by n को x. देन आपका जो समेशन है, देन समेशन is converted into integration and limit of that integration becomes 0 to 1. अब आपका ये बनेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 by n को आपने dx माना और r by n को आपने x माना, तो ये आपके पास बनेगा 1 plus x होल पावर 3 into dx. अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस एक्स होल पावर -3 इंटू dx. आपको यहाँ फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इंटीग्रेशन का, 1 प्लस एक्स पावर -3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -3 प्लस 1 और लिमिट है आपकी 0 to 1. अब इसे आगे आप लिख सकते हैं -1/2 बाहर, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर -2, लिमिट है 0 से बाहर. पहले हम इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो -1/2, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 तो कितना आएगा 1/1 प्लस 1 रेज टू पावर 2 -1/1 प्लस 0 रेज टू पावर 2. ये बनेगा आपके पास -1/2 1/4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ -1/1. अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा -1/2, 4 एलसीएम आएगा 1 -4 कितना आ गया, ये -3/4, ये -1/2, तो आंसर कितना आ गया 3/8. और 3/8 आपका कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन. सो आंसर इज ऑप्शन 1. अब हम इसी सीरीज के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसका सीरियल नंबर 149 है और इसमें हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को हमें सोल्व करना है और इन चारों में से कोई एक ऑप्शन को हमें चूज करना है. इंटीग्रेशन की स्टेटमेंट क्या कहती है, -1 to 1 x क्यूब प्लस x मोड प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x मोड प्लस 1 into dx.
इसके अंदर अब आपके दो कंसेप्ट यूज होंगे। एक तो फर्स्ट कंसेप्ट होगा मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, x मॉड की वैल्यू क्या मानी जाएगी, x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x मानी जाएगी इफ x लेस देन इक्वल टू 0। सेकंड है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, इफ f ऑफ माइनस x, अगर f ऑफ x बना तो वो इवन फंक्शन कहलाएगा। और ऑड फंक्शन की क्या डेफिनेशन है, f ऑफ माइनस x माइनस ऑफ fx बन जाए तब वो क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी फंक्शन उसमें अगर हम x को माइनस x में रिप्लेस कर देते हैं और उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता तो वो इवन कहलाता है। x को माइनस x पुट करने पर अगर नेगेटिव बाहर आ जाए उस फंक्शन में से तब वो क्या बन जाएगा, ऑड फंक्शन बन जाएगा। फिर आपने शायद पढ़ा होगा माइनस a टू a, अगर ये ऑड फंक्शन हो तो इसका आंसर 0 होता है। एंड माइनस a टू a अगर यहाँ पर इवन फंक्शन हो तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू a इवन फंक्शन, मतलब जो भी फंक्शन होता है उसके आगे ट्वाइस लग जाता है। अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को हम टू पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका बनेगा -1 to 1 x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x mod प्लस 1 into dx। और सेकंड पार्ट आपका है -1 to 1 x mod प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x mod प्लस 1 into dx। आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, 0 बनेगा। और इसमें मॉडुलस फंक्शन है और दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है तो इस पूरी टर्म को हम क्या बोल सकते हैं, इवन फंक्शन बोल सकते हैं। हम इसको चेक भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो अगर ये इवन फंक्शन है तो इसको आप क्या लिखेंगे, ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1। और x मॉडुलस क्योंकि लिमिट 0 से 1 है तो x मॉडुलस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में, यहां से x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 into dx। अब ध्यान से देखिए जो नीचे डिनोमिनेटर है उसके अंदर फैक्टर बनाएंगे अगर हम तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक x प्लस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास बचेगा 0 to 1 ऑन x प्लस 1 into dx। और इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, log ऑफ x प्लस 1। इसमें आप लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट। कितना आएगा आपके पास, 2 log 1 प्लस 1 माइनस log 0 प्लस 1। और ये बनेगा आपके पास 2 log 2 क्योंकि log 1 कितना होता है, 0। और 2 log 2 आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। सो सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर, अब इसी सीरीज के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 142 है। इसके अंदर हमें क्या करना होगा, इस फंक्शन की लिमिट अपने को निकालनी है और वो इन चार में से कोई एक है। इसको सोल्व करने के लिए हमें पहले एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, एक रिजल्ट याद रखना पड़ेगा जो कि होता है लिमिट थीटा टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1 बाय थीटा रेज टू पावर थीटा बिकम्स e मतलब एक्सपोनेंशियल। तो हमें इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक टर्म 1 बनानी है। अगर हम इसको 1 बनाना चाहते हैं टर्म को तो ऊपर वाले न्यूमरेटर को हमें तोड़ना पड़ेगा। आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x प्लस 1 प्लस 5, हम 6 को ब्रेक कर सकते हैं 1 प्लस 5 में, डिवाइड में है आपके 1 प्लस x प्लस 1 और x प्लस 4। अब हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, दोनों को अलग अलग डिवाइड कीजिए, x प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। अब आपके पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आपका बनेगा 1 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 डिवाइडेड बाय x प्लस 1। इसके अंदर अगर आप ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो इसका जो रेसिप्रोकल है 5 अपॉन x प्लस 1 का जो रेसिप्रोकल है वो इसकी पावर में होना चाहिए। तो वो लाने के लिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, जो पावर है इसको ब्रेक करेंगे x प्लस 1 प्लस 3।
अब आपको क्या करना है, इन दोनों को अलग अलग कीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5/x + 1 रेज़ टू पावर x + 1 अलग कर दीजिए, इनटू आप लिख सकते हैं 1 + 5/x + 1 रेज़ टू पावर 3, क्योंकि हमें पता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, और अगर ऐड हो रही हो तो हम उन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। अब लिमिट की प्रॉपर्टी के कारण, क्योंकि लिमिट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है ओवर द मल्टीप्लिकेशन, तो आप लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5/x + 1 होल पावर x + 1 इनटू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5/x + 1 रेज़ टू पावर। आपको अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ जो टर्म है 5/x + 1 है, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा x + 1/5। तो फर्स्ट जो टर्म बनेगी आपकी वो बनेगी लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 5/x + 1। आपको क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड करना है और 5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 5 से डिवाइड कर दिया और इस पूरे की पावर को आप 5 ऊपर लिख सकते हैं, और यहाँ पर जब आप लिमिट ऑपरेट करेंगे तो ये बनेगा आपके पास 1 + 5/∞ रेज़ टू पावर 3। अब ये जो टर्म बनेगी, इस पूरी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल e लिख सकते हैं। रेज़ टू पावर कितना आ गया 5, और ये यहाँ पर क्या बनेगा 1, तो आपका आंसर आ जाएगा e⁻5। और इसमें से देखने पर पता चलेगा कि जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका राइट आंसर है। सो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अब इसी सीरीज के अंदर अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो सीरियल नंबर 121 है, और इसमें हमें क्या करना है, इस लिमिट को कैलकुलेट करना है, इस लिमिट को सोल्व करना है। हमारा आंसर इन चार में से कोई एक होगा। तो इसको प्रोसीड करने से पहले हमें एक फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा जो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है, 1 - cos 2θ। 1 - cos 2θ का फॉर्मूला अगर हम साइन में लिखें तो ये बनेगा 2 sin² θ। एंड दूसरी बात क्या है, लिमिट θ टेंड्स टू 0 sin θ डिवाइडेड बाय θ, इसकी जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है 1। इन दो रिजल्ट को याद ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको आप लिखें 1 - cos 2 टाइम्स ऑफ x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2 और इसका रूट। अब ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ sin² x - 2 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय x - 2। अब ऊपर वाली जो न्यूमरेटर टर्म जो बनेगी वो बनेगी लिमिट x टेंड्स टू 2 √2 sin x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल होता है। अब ये बनेगा आपके पास लिमिट x - 2 टेंड्स टू 0, हम 2 को उधर ले गए, x - 2 टेंड्स टू 0 √2 sin x - 2 डिवाइडेड बाय x - 2। हमें फर्दर इसको पुट करना पड़ेगा, x - 2 को अगर हम थीटा पुट कर दें देन ये जो लिमिट कन्वर्ट होगी ये किसमें होगी, लिमिट θ टेंड्स टू 0 √2 sin θ डिवाइडेड बाय θ। अब ये कंसेप्ट इसमें अगर हम यूज करें तो आपका आंसर आ जाएगा √2। तो √2 इनमें से कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। सो थैंक यू and keep supporting Bunyad Classes YouTube channel. For more videos you can visit our YouTube channel Bunyad Classes. For further detail you can visit our website www.bunyadclasses.com or call us on 9311041348 and 98963 87056. Thank you.